नमस्कार। आजकल एक शब्द बड़ा पॉपुलर हो रहा है, हर आदमी बोलता है मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि स्ट्रेस क्या चीज़ है। स्ट्रेस हमें जब होता है, हम जो चीज़ चाह रहे हैं और वो हमें नहीं मिल पा रही है। यानी हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जब गैप होता है तो हमें स्ट्रेस होता है। एक बच्चे ने सोचा था एग्जाम में मैं 98% लाऊंगा और उसके 80% रह जाते हैं, तो जो गैप रह गया उसमें उसको स्ट्रेस होने लग गया। किसी ने सोचा था मैं 5 साल के बाद घर बनवाऊंगा और नहीं बन पाया और आज भी उसे पुराने घर में रह रहा है, तो सोच सोच के दुखी होता है और उसको स्ट्रेस आने लगती है। मैं तो कहता हूं स्ट्रेस भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि जब भी हमारे माइंड में स्ट्रेस आता है तो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनल एंड कार्टिसोल। और ये हमें कहते हैं क्या, तो उस सिचुएशन से लड़ो या उससे दूर भागो, यानी फाइट और फ्लाइट मोड में हमें लेके आते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको अचानक कोबरा मिल गया, आपको स्ट्रेस ही नहीं है, कोई हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, तो आप वहीं खड़े रहोगे, इतने में कोबरा अपना काम करके चला जाएगा। यदि उसको देखते ही आपको स्ट्रेस आ रही है, आपके दोनों कार्टिसोल और एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। या तो आप उसको मारने की कोशिश करोगे या वहां से भगोगे। ऐसे ही सपोज आप पे पटरी पे खड़े हो, सामने से ट्रेन आ गई, आपको स्ट्रेस नहीं तो आप तो वहीं खड़े रहोगे, ट्रेन आपको टक्कर मार के चली जाएगी। लेकिन आपको जब स्ट्रेस होती है तभी आप उस चीज से या तो फाइट करते हो या भागते हो। आप क्योंकि ट्रेन से फाइट तो कर नहीं सकते, इसलिए वहां से आप भागोगे। तो स्ट्रेस भगवान का दिया हुआ बेस्ट मैकेनिज्म है, लेकिन कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहना बहुत खतरनाक है। एक आदमी सोचता है कि मैं गोल्ड मेडल लूंगा ओलंपिक में, और उसके लिए 4 साल कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है, यानी वो 4 साल तक लगभग इसी स्ट्रेस में रहता है कि मुझे मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा। और मानो मिल भी गया तो उसका रियलाइजेशन कितनी देर है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद वो अगले मेडल की तैयारी में लग जाता है। यानी हमारा जो खुशी का पीरियड है वो लिमिटेड है, 2-4 दिन, और जो प्रोसेस है उसमें पूरे हम स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं और यदि मुझे ये स्ट्रेस हो, कितने व्यूवर्स आएंगे, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग इसको लाइक करेंगे, तो वीडियो बनाते टाइम भी मैं स्ट्रेस में रहूंगा। लेकिन इसके विपरीत यदि मैं इस प्रोसेस में ही मजा आने लग जाए, मुझे मुझे तो वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, चाहे कोई लाइक करे नहीं करे, सब्सक्राइब करे नहीं करे, ये उसकी बात है। तो यदि मुझे इस प्रोसेस में मजा आने लग गया तो मेरा सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। फिर यदि मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं भी कर रहा है तो ठीक है। इसी तरह से वो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेना चाह रहा है, उस प्रोसेस में, उस ट्रेनिंग में उसको मजा आने लग जाए, तो उसके बाद उसको यदि मेडल नहीं भी मिलता है तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। नंबर 2, कई बार स्ट्रेस हमें इमेजिनरी, काल्पनिक रूप से भी आता है। आप किसी फ्लाइट में बैठे हुए हो, फ्लाइट क्रैश हो गई तो, मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो, मेरी नौकरी छूट गई तो, यानी अब रियल कोबरा की जरूरत नहीं, बहुत सारी कोबरा हमने अपने दिमाग में बिठा ली है। और चूंकि हमारे माइंड को ये पता नहीं है कि ये चीज इमेजिनरी है या रियल है, यानी यह वास्तविक और काल्पनिक चीजों में फर्क करना नहीं जानता है। ये तो जैसे आप स्ट्रेस लोगे, चाहे आप काल्पनिक ही लो, तो हमारा माइंड उन ग्लैंड्स को सिग्नल देगा और कोर्टिसोल और एड्रिनल नामक हार्मोन्स निकलने लगते हैं, और वो हमें उस टाइम कहते हैं कि आपको फाइट या फ्लाइट मोड में जाना है।
और उस टाइम मैक्सिमम शुगर हमारे शरीर में आ जाती है, क्योंकि हमें हो सकता है दौड़ना पड़े, ताकत की जरूरत पड़े, हार्ट ज्यादा पंपिंग करता है, उस टाइम ज्यादा ब्लड की जरूरत है। ये रियल सिचुएशन में तो सही है, क्योंकि आप दौड़ रहे हो तो चलो वो आपकी एक्स्ट्रा शुगर है वो काम आ गई है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो आप काल्पनिक स्ट्रेस में हो, तो वो शुगर आपके काम भी नहीं आ जाती है, और बाद में आपको बहुत सारी बीमारियां होती है, क्योंकि वो शुगर यदि यहीं रही तो आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाओगे, आपका बीपी बढ़ने लगता है, और इस तरह बहुत सारी बीमारियां आपके दिल में घर कर लेती है। तो स्ट्रेस किसी लिमिट तक आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल देता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, किसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको गाइड करता है। लेकिन यदि वो स्ट्रेस कंटिन्यूअस रहे या काल्पनिक रूप से हमारे दिमाग में बैठता है, तो वो स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक होता है। उस स्ट्रेस से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए। अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर लें कि छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ना लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में करना। थैंक यू वेरी मच।